नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। फार्माकोग्नोसी में जो हमारी कैटेगरी है एंटी मलेरियल ड्रग्स, इसमें दिए हुए क्रूड ड्रग्स की स्टडी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग्स इस कैटेगरी में हमें कौन कौन से क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स इस कैटेगरी में हमें सिर्फ 2 ही क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं। कौन कौन से? सिंकोना एंड आर्टेमिसिया। इन दोनों ड्रग्स की स्टडी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटी-मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड इन्फेक्शियस डिसीज। तो मलेरिया एक तरीके का इन्फेक्शियस डिसीज है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया आर स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम द प्रोटोजोन पैरासाइट। तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है मलेरिया का, वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है? प्लाज्मोडियम इस स्पीसीज का होता है। ये एक तरीके का प्रोटोजोन पैरासाइट है। 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम नेमली, तो 4 अलग अलग स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम के, जिसकी वजह से मलेरिया ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो कौन कौन से प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है? सबसे पहला है प्लाज्मोडियम मलेरी, सेकंड इज द प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड इज द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड फोर्थ इज द प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। और एक स्पीसीज है जिसको हम प्लाज्मोडियम नॉलेसी बोलते हैं। ये भी स्पीसीज जो है ये रेयर है, पर ये भी मलेरिया कॉज कर सकती है। तो इस तरीके से 4 स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम के, जिनकी वजह से मलेरिया ये कंडीशन डेवलप होती है। एनोफिलीज मॉस्किटो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया। तो एनोफिलीज मॉस्किटो एक टाइप होता है मॉस्किटो का, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है ये, जो कि मलेरिया के जो भी पैरासाइट हैं उनको ट्रांसमिट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर हम ड्रग देखेंगे। अभी हमने मलेरिया इस कंडीशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखी। तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा सबसे पहला एंटी मलेरियल ड्रग है सिंकोना। तो सिंकोना के बारे में देखेंगे। इसको पेरुवियन बार्क और जीसूट्स बार्क भी कहा जाता है, ये इसके कॉमन नेम हो गए। इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके की बार्क होती है सिंकोना की बार्क यूज़ की जाती है। और प्लांट आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लांट होता है, बड़ा पेड़ होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे। इट इज़ द ड्राइड बार्क ऑफ कल्टिवेटेड ट्रीज सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सस्सीरुब्रा, सिंकोना लेडजेरियाना, सिंकोना रोबस्टा बिलोंग्स टू द फैमिली रुबियासी। तो बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होते हैं सिंकोना के भी, और उन अलग अलग स्पीसीज से ये बार्क जो है ये ली जाती है। तो सिंकोना ये जो हम ड्रग बोलते हैं ये किससे बना हुआ होता है? बार्क से। जो पेड़ है उसकी बार्क निकाली जाती है, बार्क ली जाती है और फिर उसको ड्राई करके उसको एज अ मेडिसिन करके यूज़ किया जाता है। तो ये कल्टिवेटेड ट्रीज, मतलब ट्रीज का कल्टीवेशन किया जाता है, फिर उनके बार्क निकाले जाते हैं। और कौन से स्पीसीज से लिए जाते हैं? सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सस्सीरुब्रा, सिंकोना लेडजेरियाना एंड सिंकोना रोबस्टा। इन स्पीसीज से बार्क ली जाती है और एज अ मेडिसिन करके यूज़ किया जाता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? रुबियासी इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में। ये कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका, जावा, पेरू, इंडिया, इन देशों में ये पाया जाता है। इन इंडिया अनामली रीजन, नीलगिरी रेंजेस एंड दार्जिलिंग में ये ज़्यादातर पाया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन के बारे में अगर हम देखें तो सिलेक्टेड सीड्स आर सोन इन बॉक्सेस एंड जर्मिनेट विद इन 3 वीक्स। तो कुछ सिलेक्टेड सीड्स होते हैं जो कि बॉक्सेस में उनको लगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, जो कि 3 वीक में जर्मिनेट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उसके आ जाते हैं। द सीडलिंग्स ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर हाइट आर प्लांटेड इन नर्सरीज अंडर शेड। तो जो सीडलिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनकी हाइट 5 सेंटीमीटर तक रहती है, उनको नर्सरीज में प्लांट किया जाता है, शेड में मतलब छाँव में उनको प्लांट किया जाता है, वहाँ पर लगा दिया जाता है। व्हेन द सीडलिंग्स अटेन 20 to
20 to 23 centimeter height. They are transplanted in holes a meter apart during rainy season. जब जो सीडलिंग है वो 20 to 23 सेंटीमीटर की हाइट अटेन कर लेता है, उस टाइम पे उनको फिर से ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी बड़ी जगह पर 1 मीटर अपार्ट, मतलब 1 मीटर एक दूसरे से दूर लगाया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन में ये लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है। देन कलेक्शन की अगर हम बात करें, द होल ट्री इज कट डाउन क्लोज टू द ग्राउंड, तो पूरा जो पेड़ है वो ग्राउंड से पूरी तरीके से कट किया जाता है। द ट्रंक एंड ब्रांचेस आर बिटन टू लूज द बार्क एंड फैसिलिटेट इट्स रिमूवल, तो जो ट्रंक और ब्रांचेस होते हैं उनको मारा जाता है, उनको बीट किया जाता है ताकि जो भी बार्क है वो लूज हो जाए और वो इजीली रिमूव हो सके। द बार्क इज कलेक्टेड ड्यूरिंग रेनी सीजन एज इट सेपरेट वेरी इजीली फ्रॉम ट्रंक, तो जो बार्क है वो कब कलेक्ट की जाती है? रेनी सीजन में, क्योंकि ये ट्रंक से इजीली फिर सेपरेट हो जाती है। तो इस तरीके से कलेक्शन किया जाता है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, द बार्क इज ड्राइड आइदर इन द सन और ड्राइड बाय आर्टिफिशियल हीट, तो जो बार्क है वो ड्राई की जाती है या तो सन में ड्राई की जाती है, धूप दी जाती है, या फिर आर्टिफिशियल हीट के थ्रू इसको ड्राई किया जाता है। द पेल येलो कलर ऑफ इनर बार्क जनरली चेंजेस टू डार्क ब्राउन टू रेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर ऑन टैनिन्स प्रेजेंट इन द बार्क, तो जो बार्क है उसका कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है, पेल येलो कलर होता है, जो कि चेंज होता है किस कलर में? डार्क ब्राउन टू रेड कलर में ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि एयर के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है किसकी? टैनिन्स की रिएक्शन होती है। टैनिन्स जो बार्क में प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ रिएक्शन होने की वजह से ये डार्क ब्राउन टू रेड कलर के हो जाते हैं। The bark having 12 to 15% moisture used for extraction of alkaloids, तो ऐसे बार्क जिनमें 12 to 15% मॉइस्चर रहता है उनमें से अल्कोलॉइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको एज अ यूज किया जाता है अल्कोलॉइड के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से ये कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी, बार्क किस तरीके की होती है, उसकी ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप किस तरीके का होता है उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो शॉर्ट इन आउटर बार्क, फाइब्रस इन इनर बार्क, तो आउटर बार्क में ये शॉर्ट होता है, छोटे छोटे होते हैं, और इनर बार्क की अगर हम बात करें तो फाइब्रस होती है। ऑर्डर होती है स्लाइड, थोड़ी थोड़ी ऑर्डर होती है। टेस्ट होती है एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर। साइज की अगर हम बात करें तो हर स्पीसीज का अलग अलग साइज होता है, तो जिसमें सिंकोना कैलिसाया का साइज होता है 12 to 25 mm, डायमीटर थिकनेस होती है 2 to 5 mm, कलर होता है ब्राउन। सिंकोना लेडजेरियाना की अगर हम बात करें तो इसका साइज होता है 12 to 25 mm, डायमीटर होता है 2 to 5 mm एंड कलर होता है इसका भी ब्राउन। देन सिंकोना ऑफिसिनालिस की अगर हम बात करें तो इसका साइज होता है अप टू 12 mm, डायमीटर होता है अप टू 1.5 mm और इसका कलर होता है येलोइश। देन नेक्स्ट है फोर्थ सिंकोना सस्सिरुब्रा, इसका साइज होता है 20 to 45 mm, डायमीटर होता है 2 to 5 mm, कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो इस तरीके से ये साइज, डायमीटर और कलर हो गया अलग अलग स्पीसीज के। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजी हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सिंकोना बार्क कंटेन क्विनोलिन अल्कोलॉइड, तो सिंकोना बार्क में क्विनोलिन अल्कोलॉइड प्रेजेंट रहता है। मेन अल्कोलॉइड्स आर क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन। जो मेन अल्कोलॉइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन। अदर अल्कोलॉइड्स आर क्विनिसिन, सिंकोनिसिन, हाइड्रोक्विनिन, इस तरीके के अदर अल्कोलॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल टेस्ट के बारे में। कौन सी केमिकल टेस्ट परफॉर्म की जाती है सिंकोना के आइडेंटिफिकेशन के लिए? सबसे पहली केमिकल टेस्ट है पाउडर ड्रग लिया जाता है, उसमें ग्लाइसियल एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है, उसको हीट किया जाता है जिससे पर्पल वेपर जो है वो निकलते हैं। वो क्विनिन की वजह से, जो ड्रग है उसमें क्विनिन प्रेजेंट होने की वजह से वहां से पर्पल कलर के वेपर्स निकलते हैं। तो अगर पर्पल कलर के वेपर्स निकलते हैं तो इसका मतलब आपका जो ड्रग है वो प्योर है, वो सिंकोना ही है। देन नेक्स्ट टेस्ट है थैलेक्विन टेस्ट।
इसको हम थैलेक्विन टेस्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, पाउडर ड्रग लिया जाता है, उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया जाता है, उसमें डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, जिससे इमरल्ड ग्रीन कलर आपको मिलता है उस सॉल्यूशन का। ये भी क्विनिन की वजह से ही आता है। तो इस तरीके से ये दूसरी टेस्ट हो गई। देन थर्ड टेस्ट है, ड्रग सॉल्यूशन लिया जाता है जिसमें AgNO4 ऐड किया जाता है, जिससे व्हाइट पीपीटी आपको मिलती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। ये क्विनिडीन के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो इस तरीके से केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाती है सिंकोना के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस के बारे में। क्विनिन इज यूज एज एंटी मलेरियल, बिटर स्टोमैचिस, एंटीपायरेटिक। तो फीवर के ट्रीटमेंट में मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनिन का यूज किया जाता है। क्विनिडीन इज यूज एज एंटी अरिथमिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टेरियल फाइब्रिलेशन एंड आर्टेरियल फ्लटर। तो एंटी अरिथमिक की कंडीशन में ये यूज किया जाता है क्विनिडीन, और आर्टेरियल फाइब्रिलेशन और आर्टेरियल फ्लटर की कंडीशन में भी क्विनिडीन का यूज किया जाता है। ओवरडोज ऑफ सिंकोना कॉजेज लॉस ऑफ हियरिंग, सिंकोनिज्म एंड साइट इम्पेयरमेंट। अगर ओवरडोज हो गया, सिंकोना का डोज ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, सुनाई नहीं देता, सिंकोनिज्म कंडीशन ऑकर होती है, साइट इम्पेयरमेंट, प्रॉपरली दिखता नहीं, इस तरीके की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। अब सिंकोनिज्म मतलब क्या होता है वो यहाँ पर हम समझेंगे। बिकॉज ऑफ टॉक्सिक डोजेज ऑफ क्विनिन, एडमिनिस्ट्रेशन और आइडियोसिनक्रेसी ऑफ पेशेंट। क्विनिन के एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरडोज लेने की वजह से, क्विनिन की टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या होता है, द इल इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व समटाइम्स। कुछ इल इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। द सिम्टम्स आर रिंगिंग इन ईयर एंड सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन हेड। तो सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, कान में कुछ सुनाई देता है, रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन हेड, हेड में कुछ ऐसे फुलनेस फील होता है, सेंसेशन होता है। विथ लार्ज डोज इट कॉज डीफनेस, अगर बहुत ज़्यादा डोज हो गया तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। ब्लर विजन होता है, फीलिंग ऑफ डिस्टेंशन इन हेड, ग्लिडीनेस एंड स्टैगरिंग इन वॉल्क, प्रॉपरली चला नहीं जाता। टॉक्सिक डोजेज लीड टू कंप्लीट डीफनेस, ब्लाइंडनेस, वीकनेस, पैरालिसिस एंड फाइनली कोलैप्स। तो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डोज में अगर सिंकोना का एडमिनिस्ट्रेशन किया तो उस कंडीशन में टोटली सुनाई देना बंद हो जाता है, दिखना भी बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है बॉडी, और कोलैप्स हो जाती है, और फिर इसके बाद डेथ हो जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन होती है अगर सिंकोना का ओवरडोज हो गया, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट में डोज लिया गया या फिर दिया गया, तो उस कंडीशन में इस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है। तो इस तरीके से यूजेस हो गए सिंकोना के। एलाइड ड्रग के बारे में देखेंगे। क्यूप्रिया बार्क, जिसको हम रामीजिया पेंडकुलाटा, एंड फाल्स क्यूप्रिया बार्क, जिसको हम रामीजिला पर डायना बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एलाइड ड्रग्स होते हैं जो कि सिंकोना की जगह यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रग सिंकोना। अब हम आर्टिमिसिया इस ड्रग की स्टडी करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसको स्वीट वर्मवुड कहा जाता है, स्वीट एनी, स्वीट सेगवॉर्ड एंड एनुअल वर्मवुड भी कहा जाता है, ये इसके कॉमन नेम हो गए। देन आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके का ये पेड़ होता है आर्टिमिसिया का। जो फर्स्ट इमेज में दिए हैं वो फ्लावर्स है, और सेकंड इमेज में ये इसका प्लांट है, इस तरीके का प्लांट होता है आर्टिमिसिया का। देन बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे इसका। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड द क्लोज्ड अनएक्सपांड फ्लावर हेड्स ऑफ आर्टिमिसिया एनुआ, बिलोंग्स टू द फैमिली एस्टेरासी। तो ये किससे बनाया जाता है, जो आर्टिमिसिया ड्रग है वहाँ पर प्लांट के लीव्स यूज किए जाते हैं, और क्लोज अनएक्सपांडेड मतलब ओपन नहीं हुए रहते ऐसे जो फ्लावर्स के हेड होते हैं वो यूज किए जाते हैं। किस प्लांट के, आर्टिमिसिया एनुआ, इस प्लांट के लीव्स और फ्लावर हेड यूज किए जाते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एस्टेरासी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ द एनुअल हर्ब नेटिव टू एशिया, मोस्ट प्रोबेबली चाइना। तो ये एनुअल हर्ब है जो कि एशिया में पाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली चाइना में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ऑकर्स नेचुरली एज पार्ट ऑफ स्टेप वेजिटेशन in the north parts of Chahar and Suyan provinces in China at 1000 to
1500 इन अबव सी लेवल। तो ये नेचुरली पाया जाता है नॉर्थर्न पार्ट्स में, जैसे चहर में हो गया, सुइयान में हो गया, चाइना में ये पाया जाता है। ये जो प्लेस है ये चाइना में है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, कितनी हाइट पर, 1000 to 1500 अबव सी लेवल, इस हाइट पे इसका कल्टीवेशन या फिर ये नेचुरली पाया जाता है वहाँ पर। नाउ नेचुरलाइज्ड इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट। तो ये अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में पाया जाता है इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में भी ये नेचुरलाइज्ड हो गया है, ये वहाँ पर भी पाया जाता है। तो इस तरीके से जियोग्राफिकल सोर्स हो गया आर्टिमिसिया का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। इसकी हाइट अगर हम देखें तो 0.9 to 1.95 मीटर ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, हाइट हो गई 0.9 to 1.95 मीटर। बेस होता है इसका एसिमेट्रिकल। लीव्स होते हैं इसके लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन इन कलर। इसके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन इन कलर। स्मेल होती है स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक एंड टेस्ट होती है स्लाइटली बिटर। लैमिना की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट सेगमेंट्स कॉल्ड लीफलेट्स। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके के इसके लीव्स होते हैं। तो इसी को हम, ये जो लैमिना है ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुकी है 2 सेपरेट सेगमेंट्स में, जिसको हम लीफलेट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए आर्टिमिसिया के। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स अब देखेंगे, ये यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी नहीं बोल सकते, स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के थ्रू ही जाने जाते हैं। तो स्टोमाटल नंबर ऑफ अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस पे स्टोमाटल नंबर कितना होता है 32 to 47 एंड लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा कितना प्रेजेंट होता है 62 to 66। स्टोमाटल इंडेक्स ऑफ अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस का स्टोमाटल इंडेक्स कितना होता है 0.05 to 0.08 एंड लोअर एपिडर्मिस का कितना होता है 4 to 9। पैलिसेड रेशो की बात करें तो 35.5 होता है टू 5.75। यहाँ पर 75 to 5 चाहिए, 75.5 इतना चाहिए। वेन आइसोलेट नंबर 3 to 5 होता है, वेन टर्मिनेशन नंबर 6 to 8 होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, एवरेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9.2% वेट बाय वेट। टोटल ऐश होनी चाहिए 8.3% वेट बाय वेट। एसिड इनसोल्युबल ऐश की अगर हम बात करें तो 0.91 होनी चाहिए। एज वेल एज अल्कोहल की बात करें तो 6.2% वेट बाय वेट एंड वाटर होना चाहिए 3.8। तो इस तरीके से ये कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए, ये कुछ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हो गए आर्टिमिसिया के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आर्टिमिसिया एनुआ कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स। तो आर्टिमिसिया एनुआ में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो किस तरीके का होता है, यहाँ पर वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं और साथ में नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में देखेंगे, वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। तो वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें कैम्फेन रहता है, बीटा कैम्फेन रहता है, आइसो आर्टिमिसिया कीटोन रहता है, 1 कैम्फोर, बीटा कैरियोफाइलिन एंड बीटा पाइनिन, इस तरीके के वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं। इन एडिशन और कुछ वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं जिसमें अदर माइनर इंग्रेडिएंट्स, कुछ माइनर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सच एज आर्टिमिसिया कीटोन, 1,8 साइनॉल, कैम्फेन हाइड्रेट एंड क्यूमिनल आर आल्सो फाउंड इन द वोलेटाइल पार्ट्स ऑफ आर्टिमिसिया एनुआ। तो कुछ माइनर इंग्रेडिएंट जैसे कि आर्टिमिसिया कीटोन, 1,8 साइनॉल हो गया, कैम्फेन हाइड्रेट हो गया, क्यूमिनल हो गया, ये वोलेटाइल पार्ट में मिलते हैं आर्टिमिसिया एनुआ इस स्पीसीज के। तो इस तरीके से वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए ये। अब नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो मेन नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट इंक्लूड सेस्क्विटर्पेनॉइड्स, फ्लैवोनाइड्स एंड क्यूमेरिन्स टुगेदर विद प्रोटीन सच एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, स्टेरॉल, एग्जाम्पल बीटा सिटिस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल। तो इस तरीके के नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें मेनली हमने यहाँ पर जो मेन नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो देखे कौन कौन से होते हैं। सेस्क्विटर्पेनॉइड्स हो गया, फ्लैवोनॉइड्स, क्यूमेरिन जो कि प्रोटीन के साथ होते हैं। ये जो सेस्क्विटर्पेनॉइड्स है, फ्लैवोनॉइड्स है, क्यूमेरिन है, ये प्रोटीन के साथ प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि बीटा गैलेक्टोज हो गया, बीटा ग्लूकोसाइडेज हो गया, या फिर स्टेरॉल के साथ प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि बीटा सिटोस्टेरॉल या फिर स्टिग्मास्टेरॉल हो गया। तो इस तरीके के प्रोटीन और स्टेरॉल के साथ ये रहते हैं नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स। द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आर्टिमिसिया
एनवा आर sesquiterpenates including artemisinin, artemisinin 1, artemisinin 2, artemisinin 3, artemisinin 4, artemisinin 5, artemisic acid, artemisylactone, artemisinol and इपॉक्सी आर्टियानुइनिक एसिड। तो जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं आर्टेमिसिया एनुआ के वो कौन से होते हैं? सेस्क्विटरपेनॉइड्स हो गया, जिसमें सेस्क्विटरपेनॉइड्स में भी कौन होते हैं? आर्टेमिसिनिन, आर्टेमिसिनिन 1, 2, 3, 4, 5, आर्टेमिसिक एसिड, आर्टेमिसिलैक्टोन, आर्टेमिसिनॉल एंड इपॉक्सी आर्टिनुइक एसिड। तो इस तरीके के ये मेन केमिकल्स होते हैं आर्टेमिसिया एनुआ स्पीसीज के। तो इस तरीके से केमिकल्स हो गए आर्टेमिसिया के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, कफ की कंडीशन में यूज किया जाता है। स्टमक एंड इंटेस्टाइनल अपसेट, पेट खराब है उस कंडीशन में यूज किया जाता है। द कॉमन कोल्ड, सर्दी में, मिजल्स में, डायबिटीज की कंडीशन में यूज किया जाता है। येलो स्किन दैट इज द जॉन्डिस की कंडीशन में, एंजाइटी, इरेगुलर हार्ट बीट है उस कंडीशन में, आर्थराइटिस की कंडीशन में, मसल वीकनेस की कंडीशन में यह ड्रग यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मतलब एज अ डायूरेटिक करके यूज किया जाता है। टू रिड्यूस स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए, एंड फॉर पैरासाइटिक इन्फेक्शन सच एज राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म एंड फ्लक्स। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आर्टेमिसिया का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यूजेस हो गए आर्टेमिसिया के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एंटी मलेरियल ड्रग दो थे, सिंकोना एंड आर्टेमिसिया, दोनों के बारे में यहाँ पर हमने देखा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट जो भी हमारी कैटेगरी है उसके बारे में देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।